कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 हमने 8 तक कंप्लीट कर लिए। आज करेंगे उसका 9 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से स्क्रीन पर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है क्लास 10 का कि यदि किसी एपी की क्या है, यदि किसी एपी के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सर्वप्रथम हम वो लिखेंगे जो दिया है। क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे जो हमें दिया है। क्या दिया है? एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है। ठीक है, प्रथम 7 पदों का S7 बराबर कितना दिया है? 49 दिया है। और क्या दिया है? और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289 है। और क्या दिया है हमें? तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है? Sn बराबर क्या होगा? n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। क्या? n पदों का योग क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर्वप्रथम हम लिखेंगे ये वाले S7। क्वेश्चन में 1 नंबर ऐसे लगा के लिख देना कि S7 बराबर क्या दिया है हमें? 49 दिया है। S7 बराबर हमें 49 दिया है। तो हम जानते हैं प्रथम 7 पदों का योग हमें 49 दिया है। तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है? Sn वाला S7 बराबर आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। S7 का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 49। तो यहाँ पर लिख दीजिए 49 बराबर में n का मान यहाँ पर कितना है? 7 है। तो यहाँ से 7 लिख दीजिए। यहाँ पर 7 बटा में 2 है तो 2 लगा दीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 इंटू ए, हमें a का मान भी नहीं दिया, इंटू ए लगा दीजिए। प्लस में n-1 क्या है? n-1 तो n-1 इंटू डी लगा दीजिए। अब क्या करेंगे? 49 बराबर में 7/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n-1, n का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। कितना है? 7। तो यहाँ पर 7 रख दीजिए। 7 में से 1 कम करेंगे, कितना आ गया? 6 इंटू यहाँ पर आ जाएगा d। अब इस साइड क्या है? 49 और बराबर क्या है? 7/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2a प्लस में 6d है। यहां से हम एक काम करेंगे, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे। यहां पर क्या करेंगे? हमें ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे? 2 बाहर कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा ओनली a यहां पर, तो और यहां पर बचेगा 3 इंटू डी। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा 49 बराबर में 7 और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? a प्लस में 3 इंटू डी। अब ये 7 इसकी क्या है? गुणा का, इसको इस साइड भेज देंगे, किसका हो जाएगा? भाग का हो जाएगा। तो 49 बटा में 7 बराबर में a प्लस में 3 इंटू डी। 7 है, इस 49 को काट दीजिए। कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो यहां पर आ जाएगा 7 बराबर में a प्लस में 3 इंटू डी। अब इस 3d है, इसको इस साइड भेज दो। यहां पर आ जाएगा 7 माइनस में 3 इंटू डी बराबर में आ जाएगा a। हमारे पास a की वैल्यू आ गई ना। a की वैल्यू होगी, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। एक बार a की वैल्यू कन्फर्म कंप्लीट नहीं है ये, इसमें ही हमें d की वैल्यू चाहिए। तो हम दूसरी ये वाला, ये दूसरी कंडीशन लागू करेंगे। यहाँ पर प्रश्नानुसार है कि S17 बराबर क्या दिया है? 289 दिया है। हम फॉर्मूला जानते हैं। S17 बराबर क्या जाएगा? n/2 n का मान इस बार कितना दिया है? यहाँ पर 17 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू ए प्लस में n-1, n का मान यहाँ पर, n का मान कितना है? 17 है। यहाँ पर रख दीजिए 17 माइनस 1 इंटू डी है तो डी लगा दीजिए और ब्रैकेट को कर दीजिए बंद। यहाँ पर S17 का मान कितना है? 289 है बराबर में 17/2 और यहाँ पर देखिए 2a अंदर क्या है? 2 इंटू ए प्लस में 16 में से एक जाने पर, 17 में से एक जाने पर कितना बचेगा? 16 इंटू डी आ जाएगा। इन दोनों पदों में से 2 बाहर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 289 बराबर आ जाएगा 17/2
और इसकी गुणा में आ जाएगा 2। कौन सा वाला 2 है ये? इन दोनों पदों में से जो हमने 2 बाहर कॉमन निकाला है वो है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर तो बचेगा ओनली a प्लस में यहाँ पर बचेगा 8 इंटू डी है तो डी लगा दीजिए। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा है ओनली 200, यहाँ पर कितना बचा है? ओनली 289 बराबर में बचा है हमारे पास 17 इंटू क्या बचा है? a प्लस में 8 इंटू डी। अब इस 289 इसको 17 को इस साइड भेज दो तो यहाँ पर आ जाएगा 289 बटा में आ जाएगा 17 बराबर बचेगा a प्लस में 8 इंटू डी। 17 को 289 से काट दो कितनी बार जाएगा? 17 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 इस 8 ये 8 डी है ना, इसको इस साइड ले जाओ कितना आ जाएगा यहाँ पर? 8 इंटू डी बराबर आ जाएगा हमारे पास a। अब इस a की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए कितनी है? इसको समीकरण नंबर 2 यहाँ पर लिख देना, समीकरण 2 से समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? 17 माइनस में 8 इंटू डी बराबर में a की वैल्यू 7 माइनस में 3d। अब इस d वाले पद को यहीं रहने दीजिए, माइनस का 8d और इस प्लस d वाले को इस साइड ले जाइए कितना आ जाएगा? प्लस का d हो जाएगा, ये माइनस की साइड जाएगी बराबर है हमारे पास 7, ये 17 इस साइड आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 8d है प्लस का 3d है, कितना बचेगा? माइनस का 5d बचेगा। इस साइड देखो माइनस का 17 है और प्लस का 7 है तो माइनस का 10 बचेगा। दोनों साइड से माइनस कैंसिल, d बराबर आ जाएगा 10 बटा में 5। 5 इस साइड जाएगी भाग का हो जाएगा तो d की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। d की वैल्यू 2 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, d की वैल्यू 2 तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस में 3 इंटू 2 बराबर में a। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी तो 7 माइनस में 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 7, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 1। a का मान और d का मान हमें मिल गया। अब हम Sn अतः, अब हमें इससे पूछा क्या है? n पदों का योगफल, तो यहाँ पर लिख देना अतः n पदों का योगफल। n पदों का योगफल क्या होता है? Sn बराबर में n बटा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn। तो हमें निकालना ही है, बराबर n का मान तो n ही है बटा में 2 है, 2 इंटू a का मान 1 ही है, लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2, तो ये 2 रख दीजिए। यहाँ पर आ जाएगा Sn बराबर में n बटा 2 इंटू ये आ जाएगा 2 प्लस में यहाँ पर क्या आएगा? 2n, ये अंदर गुणा हो जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का 2। अब इस माइनस 2 से ये प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा? Sn बराबर है हमारे पास n बटा 2 गुणा में अंदर क्या बचा है? ओनली 2n, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2n, इस 2 से ये 2 कैंसिल, Sn बराबर आ जाएगा n गुणा n, तो फाइनली Sn बराबर में आ जाएगा n स्क्वायर। ये अतः लिख देना, अतः n पदों का योगफल n स्क्वायर होगा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, बाय।